हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच भी शुरू होने जा रहा है अक्टूबर से। अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मुझे नाम और अपने क्लास को व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर। लर्न विद इज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप अपना डाउट और कमेंट लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में एक कंपनी है जिसने 40,000 इक्विटी शेयर्स को पब्लिक को ऑफर किया है, इशू किए हैं। कंपनी को कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया है कि वो उसके 40,000 शेयर्स को खरीद सकती है। 10 रुपए का एक शेयर है, बेस वैल्यू 10 रुपए है, 2 रुपए प्रीमियम के साथ इसे बेचा जा रहा है। तो एक शेयर अगर खरीदना है किसी को तो 12 रुपए पे करने होंगे और 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट आपको करनी है। पब्लिक ने 70,000 एप्लीकेशंस कंपनी के पास जमा कराई। 70,000 शेयर्स लोग खरीदने को तैयार है, लेकिन आप अपने सिर्फ 40,000 शेयर्स बेच सकते हो। जितने इश्यू किए हैं कंपनी उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो 70,000 की एप्लीकेशन मिली है, तो अब कंपनी क्या करेगी? 30,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मिली है, तो कंपनी यहाँ पर 50,000 शेयर्स पर जो एप्लीकेशन है वो रख रही है। 50,000 एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स को अलॉट कर रही है। 20,000 जो एप्लीकेशन बच गई उनका पैसा रिफंड किया जाएगा, उनका पैसा उनको रिटर्न किया जाएगा। और जो एक्सेस पैसा है 10,000 एप्लीकेशन पर, जो आपके पास एक्सेस पैसा है, वो कंपनी कहाँ यूज करेगी? वो कंपनी यूज करेगी आगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में। वो मानेगी कि अलॉटमेंट का पैसा इन शेयर होल्डर से उसको एडवांस मिल गया। लेकिन यहाँ पर दो शेयर होल्डर हैं जिनसे कुछ इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट नहीं आई, तो कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और रीइश्यू किया 3,000 शेयर्स को 8 रुपए के हिसाब से। फुल्ली पेड का मतलब है 10 रुपए का शेयर आपने रीइश्यू किया है। अब यहाँ पर जब आपने रीइश्यू किया तो एक के सारे शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, एक के सारे शेयर्स को आपने इंक्लूड किया है। अब आपको करना क्या है इसमें? आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी है। और जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनेगी देखो यहाँ पर। सबसे पहले अब आपको एप्लीकेशन पर पैसा मिला है। एप्लीकेशन कितनी मिली है? 70,000। 70,000 पर 3 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा आया। कितना पैसा आया? 2,10,000, जो कि बैंक में आपके जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करो 2,10,000 से, और एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 2,10,000 से। शेयर को आपने बेचा, आपका एक प्रोडक्ट शेयर है जिसे आप बेच रहे हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल रही है एप्लीकेशन की 2,10,000। ये पूरा का पूरा पैसा आपका एप्लीकेशन में नहीं जाएगा, शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। जितना जितने शेयर्स आप अलॉट करने वाले हो सिर्फ उतना पैसा ही आपको यहाँ से निकाल के ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। ये पूरा का पूरा आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। ये स्टार्टिंग की एंट्री है जहां पर अब आपको पता चलता है कि कितने शेयर्स किसको अलॉट करने हैं, कौन आपके शेयर्स परचेज करना चाहता है। तो फर्स्ट एंट्री तो आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है वो सारा का सारा आप दिखाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वहां आप इस 2,10,000 को सेपरेट करोगे। यहाँ से पैसा जिस अकाउंट में रिलेटेड है वहां पर आप उसको ट्रांसफर करोगे। जैसे कि देखो, 2,10,000 में से 20,000 एप्लीकेशन तो आप वापिस कर रहे हो। 20,000 लोगों को आप शेयर अलॉट ही नहीं कर रहे हो, तो 3 रुपए जो आपको मिले हैं वो आप उनका पैसा उनको रिटर्न करोगे, तो 60,000 आप रिटर्न कर रहे हो। बाकी बचा 1.5 लाख। 1.5 लाख में अब आप 40,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, तो 3 रुपए के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन मनी आपका 1,20,000 बनता है, जो कि आपको रखना है शेयर एप्लीकेशन का। और बाकी का 30,000 जो बच गया है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो एक्सेस पैसा है आपके पास 10,000 एप्लीकेशन का, वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आप अलॉटमेंट की डिमांड करने वाले हो वही आप मानोगे कि इन शेयर होल्डर से आपका एडवांस आ गया।
एंट्री देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट कर दो, इसी अकाउंट का आप हिसाब किताब कर रहे हो, जिसमें जितना ट्रांसफर होना है उतने ट्रांसफर करते जाओ। तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड 1,20,000, एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो। दूसरा, 30,000 आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का एडवांस मिल गया है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड है, तो उसी अकाउंट में आप इसको क्रेडिट करोगे। इसी अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो कि हाँ इतना पैसा आपको इस इंस्टॉलमेंट का आ चुका है, और जो पैसा आप रिटर्न कर रहे हो पब्लिक को, उसके लिए आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे 60,000 से। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब आपको अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनानी है। अलॉटमेंट आप कर रहे हो 40,000 शेयर्स, तो अब आपको पक्का पता हो गया है कि 40,000 शेयर्स आपने बेच दिए, और 40,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से आपको पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है, लेना है। तो आप नई इंस्टॉलमेंट को खोलोगे, नया अकाउंट खोलोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 40,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 1,60,000 आपको मिलना है, पब्लिक से आपको इकट्ठा करना है। नया अकाउंट खुल गया। अब यहाँ पर 2 रुपए तो आपके फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम क्या है, तो प्रीमियम का पैसा आप अलग अकाउंट में दिखाओगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 80,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप 80,000 रुपए से क्रेडिट करो। जितना फेस वैल्यू से रिलेटेड है उतना ही आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, पूरा नहीं। तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट का पैसा आपको मिलने वाला है पब्लिक से, 80,000 शेयर कैपिटल का और 80,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का आपने पहले ही ट्रांसफर कर दिया। आप ये मान के चल रहे हो कि आपको पूरा पैसा आपको मिल गया है, लेकिन मिला कितना है वो बैंक में जमा होगा, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा। 1,60,000 आपको मिलना था, एडवांस आपके पास पहले से आया हुआ है 30,000, माइनस कर दो तो 1,30,000 बचता है। यहाँ पर अब देखो, एक शेयर होल्डर है ए, जिसके पास 1,600 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। तो 1,600 शेयर्स अगर उसको अलॉट किए, 1,600 शेयर्स उसको अलॉट किए आपने, आप कंपनी यहाँ पर प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रही है, इसका मतलब इसने अप्लाई कुछ और नंबर से शेयर किए थे, वो कुछ और नंबर से शेयर्स को परचेज करना चाहता था, 1,600 से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करना चाहता था, जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। वही आपको निकालना है कि वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस क्या है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस कंपनी ने कितनी रखी, 50,000, अलॉट कितने किए, 40,000। तो ये आपके पास एक रेशियो बन गई, 50,000 एप्लीकेशंस पर 40,000 अलॉट कर रहे हो। तो अलॉट अगर 1,600 शेयर्स हुए हैं, तो एप्लीकेशन उसने कितनी लगाई, ये आपको निकालना है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाया है, एप्लीकेशन के नीचे। तो एप्लीकेशन वाला ही नंबर आपका ऊपर आएगा 50,000, अलॉटमेंट वाला नंबर नीचे आएगा 40,000, और मल्टीप्लाई करो 1,600 से, तो अब आपके पास आ गया 2,000 शेयर एप्लीकेशन है जो उसने लगाई थी। वो 2,000 शेयर परचेज करना चाहता था, कंपनी ने उसको 1,600 शेयर ही अलॉट किए। अब 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन उसने दी, 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी, तो उसके साथ उसने 3 रुपए जमा भी किए। तो इसका मतलब कंपनी को कितना पैसा मिल चुका है, उसका 6,000 रुपए उसने कंपनी में जमा किए। 6,000 में से अगर आप 1,600 शेयर ही उसको अलॉट कर रहे हो, तो 3 रुपए एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 4,800 रुपए, जो आप इसमें से एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा आपने एडजस्ट कर दिया, फिर भी उसका पैसा बच गया 1,200 रुपए, जो बचा हुआ है वो कंपनी ने उसको रिटर्न नहीं किया, उसका ये पैसा आप आगे अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दो। अब अलॉटमेंट पर इससे कितना पैसा आपको लेना था, 4 रुपए के हिसाब से 1,600 शेयर्स पर आपका बनता है 6,400 रुपए, जो कि आपको उससे लेना था, ड्यू है उससे। उसने 1,200 की तो पेमेंट आपको कर दी, तो 6,400 माइनस 1,200 हो गए 5,200 रुपए, और उसको पे करने थे जो कि उसने नहीं की। यहीं पर वो डिफॉल्ट कर गया, उसने 5,200 रुपए की पेमेंट नहीं की। तो 1,30,000 में से 5,200 माइनस करो, तो 1,24,800 रुपए की उससे पेमेंट हमें टोटल मिलनी चाहिए। ये आपके बैंक में जमा हो गई है, तो इसी से आप एंट्री करोगे। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,24,800, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,24,800। अब पैसा इतना मिला है तो इतने से ही आप क्रेडिट करोगे। अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट कितने से किया, डेबिट किया आपने 1,60,000 से, 30,000 से आपने एक बार ही क्रेडिट किया,
और 1,24,800 से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। बैलेंस क्या है? बैलेंस है आपका 5200 रुपए का जो स्टैंड कर रहा है। वो किस वजह से स्टैंड कर रहा है? क्योंकि आपको ए ने पेमेंट नहीं की है 1600 शेयर्स। वो बैलेंस अभी स्टैंड करेगा। नेक्स्ट, अभी इसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है कंपनी ने। अलॉट देखो यहाँ पे क्या कहा है, ए ने अलॉटमेंट और कॉल्स की मनी पे नहीं, मतलब कि दोनों कॉल पर इसको डिमांड किया गया, दोनों कॉल भी इसने पेमेंट नहीं की, तो एंड में जाकर के इसका मतलब इसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो अभी आपको लेस नहीं करने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। फर्स्ट कॉल की अब आप डिमांड करो। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करोगे, नई इंस्टॉलमेंट नया अकाउंट खोलोगे। 40,000 शेयर्स पर 2 रुपए आपको डिमांड करने, तो 80,000 रुपए बनते हैं, जो कि आपको पब्लिक से लेना है। पब्लिक से ये पैसा आपको मिलेगा, मिलना चाहिए। आपने मान लिया है मिल गया है और आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन क्या पूरा पैसा मिला? चेक करो। यहाँ पर देखो 80,000 आपको लेना था, लेकिन 1600 शेयर्स पर तो आपको मिली ही नहीं है फॉल्स मनी। तो 2 रुपए के हिसाब से 3200 रुपए तो यहाँ ए से आपको नहीं मिले, और बी जो एक शेयर होल्डर और है उससे भी 2000 रुपए, सॉरी 2000 शेयर्स पर दो कॉल्स का पैसा नहीं मिला, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड कॉल पर इसने भी पेमेंट नहीं की। तो फर्स्ट कॉल पर 2000 शेयर्स पर भी आपको पेमेंट नहीं मिली, मतलब कि 4000। तो 7200 रुपए की पेमेंट नहीं मिली, बाकी 72,800 की पेमेंट आपको फर्स्ट कॉल पर मिल गई है। तो वो बैंक में जमा हो गई 72,800, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को आप क्रेडिट करो जितना पैसा आपको मिला है। यहाँ पर अब देखो 80,000 से आपने डेबिट किया, 72,800 से आपने क्रेडिट किया, तो 7200 रुपए का भी डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दो शेयर होल्डर ने आपको पेमेंट नहीं की है, 3600 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली, वही ड्यू की पेंडिंग है। फर्स्ट कॉल का भी काम हो गया। नेक्स्ट आता है सेकंड कॉल। सेकंड कॉल की अब आप डिमांड करोगे। लास्ट एंड फाइनल कॉल है ये। 3 रुपए के हिसाब से आपको 40,000 शेयर्स पर 1,20,000 रुपए मिलना चाहिए। नया अकाउंट खोल लिया आपने, इक्विटी शेयर एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। डेबिट दिखाया 1,20,000, जो कि पैसा आपको मिलना चाहिए, डेबिट। आपने मान लिया पूरा पैसा मिल गया, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मिला कितना? मिला आपको वही 1,20,000 में से 1600 शेयर पर ए से नहीं मिला, और 2000 शेयर्स पर बी से भी पेमेंट नहीं मिली 3 रुपए के हिसाब से। तो इन दोनों ने डिफॉल्ट कर दिया, 10,800 की पेमेंट नहीं मिली, बाकी की पेमेंट 1,09,200 की आपको मिल गई। तो बैंक में पैसा जमा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,09,200 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आपने क्रेडिट किया जितना पैसा आपको मिला। अब इस अकाउंट में भी देखो 10,800 से बैलेंस स्टैंड कर रहा है, क्योंकि आपको 3600 शेयर पर पेमेंट नहीं मिली, ये अकाउंट भी आपका क्लियर नहीं हुआ। अब कंपनी ने जब इन दोनों शेयर होल्डर से पेमेंट नहीं मिली, तो इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मतलब इनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। इनको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए, ना ही इनका पैसा रिफंड किया जाएगा। जितना पैसा आया हुआ है वो कंपनी अपने पास रखेगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करना है आपको। 3600 शेयर्स को आप कैंसिल कर रहे हो, कब कर रहे हो? फाइनल कॉल के बाद, मतलब कि 10 रुपए पूरे डिमांड कर चुकी है कंपनी। 10 रुपए के हिसाब से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट भी कर दिया, तो 10 रुपए के हिसाब से ही आपको अपनी शेयर कैपिटल को रिवर्स करना होगा, कम करना। 3600 शेयर्स पर 10 रुपए 36,000 रुपए। इसी तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी आपको डेबिट करना होगा। कितने शेयर्स पर? सभी शेयर्स पर नहीं। आपको ए ए जो शेयर होल्डर है उसने आपको अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, और अलॉटमेंट पर ही आपको प्रीमियम का पैसा मिलना था। तो ए जो शेयर होल्डर था जिससे आपको 1600 शेयर्स पर 2 रुपए मिलने थे, वो आपको पेमेंट नहीं, तो वो पेमेंट नहीं आई, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। जो अननेसेसरीली हमने उसमें क्रेडिट दिखाया 1600 शेयर्स पर 2 रुपए कि आपको मिलने हैं, वो मिले नहीं, तो आप इसको रिवर्स कर दोगे। रही बात जो बी शेयर होल्डर है, 2000 शेयर्स पर आपको उससे अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, इसका मतलब 2 रुपए आपको प्रीमियम का भी मिल गया। प्रीमियम अकाउंट में वो ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो वहां से आपको बी से जो प्रीमियम का पैसा मिला हुआ है उसको आप निकालोगे नहीं, उसको आप रिवर्स नहीं करोगे, या उसको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में भी नहीं डालोगे कि उससे हमें 2 रुपए प्रीमियम का भी मिला हुआ है, वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालेगा नहीं।
प्रीमियम का पैसा अगर आपको मिला हुआ है तो प्रीमियम अकाउंट में ही रहने दो, अगर उस शेयर होल्डर से मिल गया। जिस शेयर होल्डर से आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, जितने शेयर्स पर, उतने से ही आप उसको रिवर्स करोगे। इसके बाद उस आपको अलॉटमेंट का पैसा किससे नहीं मिला? ए से नहीं मिला। कितना नहीं मिला? आपने अभी कैलकुलेशन की है, 5200 रुपए से आपको नहीं मिले। लेने कितने थे आपको? अलॉटमेंट पर 4 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट मिलनी थी, लेकिन आपकी कुछ पेमेंट उससे आई हुई है, आपने उसको एडजस्ट किया और 5200 रुपए आपको पेमेंट नहीं मिली, उतने से ही आप क्रेडिट करोगे। यही बैलेंस उसके अकाउंट, अलॉटमेंट के अकाउंट में स्टैंड कर रहा है, जो कि अब आप क्रेडिट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट कॉल पर भी 2 रुपए आपको नहीं मिले, दोनों शेयर होल्डर से 7200 रुपए, और फाइनल कॉल भी आपको 3 रुपए से नहीं मिली, दोनों शेयर होल्डर से इतना इतना पैसा आपको नहीं मिला। देखो हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, आपने इन अकाउंट्स को डेबिट किया हुआ है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो जब शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो तो साथ में ये रिलेटेड अकाउंट्स भी, जहां जहां पैसा आपको नहीं मिला उन अकाउंट्स को आप क्रेडिट करोगे, और जो पैसा आपको मिला हुआ है वो आप उसको रिफंड नहीं कर रहे, उसके लिए आप नया अकाउंट खोलोगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब कितना पैसा आपके पास है, देखो ए से आपके पास 1600 शेयर्स आपने अलॉट किए, लेकिन पैसा उसने कितना दिया हुआ है आपको? 2000 एप्लीकेशन आई थी उसकी, 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, 3 रुपए के हिसाब से उसने जमा किया था, तो 6000 आपके पास पैसा उसका जमा है। इसी तरह से बी का आपके पास कितना पैसा आया हुआ है? 2000 शेयर्स पर। अब यहाँ पर 3 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आपको सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है 2 रुपए, तो 5 रुपए आपको मिल चुके हैं बी से भी। 2 रुपए जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम अकाउंट में है, उसको आप यहाँ पर नहीं करोगे टोटल, उसको आप वहीं पर रहने दो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप सिर्फ फेस वैल्यू से रिलेटेड ही अमाउंट को देखोगे, उसी अमाउंट को टोटल करोगे। तो 5 रुपए बी से आपके पास आए हुए हैं, 5 रुपए के हिसाब से 10,000 उसके हो गए, तो 16,000 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में इन दोनों शेयर होल्डर का डल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब कंपनी ने क्या किया, 3600 शेयर्स में से 3000 शेयर्स को रीइश्यू किया, 3000 शेयर्स को रीइश्यू किया, लेकिन यहाँ पर जो ए के शेयर है 1600 रुपए, वो सारे के सारे लेने हैं आपको, और बाकी 1400 शेयर्स आपको बी के जो शेयर्स हैं उसमें से लेने हैं। और 3000 शेयर्स को कंपनी ने 8 रुपए में रीइश्यू किया है, मतलब कि अपना फुल्ली पेड वाला शेयर, 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में बेचा है, मतलब कि वो अपना एक शेयर उसको दे रही है 8 रुपए में नए शेयर होल्डर को, और ये मान रही है कि उससे 10 रुपए पूरे आ गए, जबकि ले कितने रही है कंपनी? 8 रुपए, क्योंकि वो अपना 10 रुपए का सामान 8 रुपए में बेच रही है, 2 रुपए नुकसान में बेच रही है। तो जिसने भी खरीदे, रीइश्यू किया है कंपनी ने दोबारा से पब्लिक को, पब्लिक में जिसने भी शेयर को खरीदा, अब उसको फायदा हो गया। 10 रुपए वाला सामान उसको 8 रुपए में मिल रहा है, 8 रुपए में उसको शेयर मिल गया, 10 रुपए वाला आगे उसको कोई और पेमेंट ही नहीं करनी, तो 24,000 रुपए बैंक में जमा हो गए। शेयर कैपिटल आपकी 30,000 से ही होगी क्रेडिट, क्योंकि आपने फुल्ली पेड वाला शेयर किया, आप उससे और पैसा डिमांड ही नहीं कर सकते, तो शेयर कैपिटल तो आपकी 30,000 होगी। तो जो 6,000 का डिफरेंस आ रहा है 2 रुपए के हिसाब से, जो नुकसान आ रहा है 3,000 शेयर पर, वो कंपनी कहाँ पर एडजस्ट करेगी? वो कंपनी एडजस्ट करेगी अपने पहले वाले शेयर होल्डर से, जो उसके पास पैसा आया हुआ है उसी में से इस नुकसान को एडजस्ट करेगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप डेबिट करो 3,000 शेयर पर 2 रुपए 6,000 रुपए से। समझ में आ गया? अब 3600 शेयर्स में से 3000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, तो 3000 शेयर्स की कहानी पूरी हो गई। आपका फाइनल हो गया कि किसने खरीदने हैं और यहाँ पर क्या नुकसान होना है, क्या फायदा होना है, वो फाइनल हो चुका है। 600 शेयर्स अभी भी रहते हैं जिनको आपने रीइश्यू नहीं किया, तो 600 शेयर्स अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो तो वहां पर कितने शेयर्स दिखाओगे? वहां पर आप दिखाओगे 39,400 शेयर्स दिखाओगे, फुल्ली पेड शेयर्स। 600 शेयर्स नहीं दिखाओगे, वो अभी फॉरफिटेड शेयर्स हैं, कैंसल्ड है। तो 3000 शेयर्स अगर आपने रीइश्यू कर दिए तो उससे रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसको आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब निकालोगे कैसे, कैसे कैलकुलेशन करोगे? 1600 शेयर्स जो ए के हैं वो तो आपने पूरे ले लिए, और उस पर अमाउंट आपकी कितनी आई हुई है? 6,000 आपने उसके पैसे रखे हैं, 6,000 उसका पैसा फॉरफिट किया।
और जो बी के आपको लेने हैं 1400 शेयर्स, उस पर हर शेयर पर आपको 5 रुपए आ चुका है। तो 1400 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए आपको उसके आए हुए। तो टोटल 13,000 रुपए आपको 3,000 शेयर्स पर पैसा आया हुआ है पहले वाले शेयर होल्डर में से। और इसी 3,000 शेयर्स को रीइश्यू करने पर आपको 6,000 का नुकसान हुआ। इसको एडजस्ट करने के बाद बैलेंस जो गेन बच गया है 7,000, वो अब आप फाइनली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकालो, डेबिट करो और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये हो गया फाइनल 3,000 शेयर्स की कहानी। 600 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट अभी भी आपके क्रेडिट पे बैलेंस स्टैंड करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिस जारी रखोगे, एक एक क्वेश्चन को एंड तक समझोगे, तभी तो कैलकुलेशन समझ में आएगी, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।